अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ मेमन की टीम आज मौजूद है कोलसा मुल्ला मेमन जमात खाना मुंबई पर। यहाँ पर हर हफ्ते हर महीने लगातार सामाजिक गतिविधियाँ होती रहती हैं, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। आज हम यहाँ पर चिकित्सा संबंधी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, सामाजिक एक्टिविटीज़, उसको लेकर यहाँ पर कुछ ओहदेदार मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ और किस तरह की एक्टिविटी होती है, सिर्फ मेमनों के लिए होती है या तमाम और सभी लोगों के लिए होती है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कोलसा मोहल्ला मेमन जमात के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सफ़ी उस्मान नियामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ मेमन में आपका इस्तकबाल है। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। हमने ये देखा कि बाहर हुजूम लगा हुआ है लोगों का दवाइयों के लिए और कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो ये क्या है हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये हर हफ्ते यहाँ पे हम मेडिकल के मदद करते हैं सबको। सार्वजनिक है, मतलब यहाँ पे मंगल को सार्वजनिक रहते हैं, तो हर हफ्ते हॉस्पिटल के है, दवाइयों की है, तो सबसे लोगों मदद करते हैं। और हमारी जमात के रहे तो हॉस्पिटल के सर्जरी केस आते हैं, से बहुत से केस आते हैं, मेडिकल के लिए आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको हमारी जमात के भी मदद की जाती है हर हफ्ते। कुछ दवाई के कुछ पैसे वगैरह कुछ लिया जाता है, जैसे कुछ डिस्काउंट में ऐसा कुछ देते हैं या मुफ्त में देते हैं आप? नहीं, बिल्कुल मुफ्त देते हैं, एक पैसा नहीं लेते। इस पर लोग का जो चलन है उसको पूरी दवाई मुफ्त दी जाती है, एक पैसा ना लिया जाता है, ना किसी किस्म का डिस्काउंट किया जाता है। सिर्फ मेमनों के लिए है या सभी लोगों के लिए? नहीं, सभी लोगों के लिए है, तकरीबन सभी लोगों के लिए है। बाकी सर्जरी बड़ी है तो हमारी जमातों के लिए है, बाकी सार्वजनिक है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया है कि जहां सेवा भाव की बात आती है वहां पर जाति धर्म वर्ग कुछ नहीं देखा जाता है, जिनको जिस तरह दवाइयों की मदद होती है यहां पर मुहैया किया जाता है। और थोड़ी मालूमात के लिए इस जमात के जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल रशीद अब्दुल लतीफ हिंग वाला भी मौजूद है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मेडिकल एक्टिविटीज़ और दवाइयों की एक्टिविटीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ मेमन में आपका इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ पे जो लोग पेशेंट जो हॉस्पिटल से जो चिट्ठी लेके आते हैं उनकी इमदाद करते हैं। जैसे कि कोई आया जिसको 5,000 10,000 की वो है रिक्वायरमेंट है, उनको जितना हो सकता है जमात की तरफ से हम लोग देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने मदद की ताउन की बात की, तो या आप कुछ कैश अमाउंट में देते हैं या चेक अमाउंट में देते हैं या उन्हें दवाइयाँ मुहैया कराते हैं सीधा? सिर्फ और सिर्फ चेक देते हैं, वो भी हॉस्पिटल के नाम से चेक देते हैं, किसी को कैश नहीं देते। बताने का मकसद ये है कि जो भी ज़रूरतमंद यहाँ पर आते हैं उनके हाथ में सीधा कैश नहीं दिया जाता है, उन्हें उस डायरेक्ट हॉस्पिटल के नाम पे पेमेंट किया जाता है, चेक दिया जाता है, डीडी वगैरह है, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल तक ही पेमेंट होता है। पेशेंट के हाथ में 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद है मेडिकल विंग के कन्वीनर मोहम्मद सलीम साहब। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक्टिविटीज़ में और क्या क्या मुहैया होता है, लोगों को किस तरह से सुविधा दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप थोड़ा हमें बताइए कि यहाँ पर और किस तरह की एक्टिविटी होती है। आप कन्वीनर हैं, खुलूस दिल से मोहब्बत से यहाँ देख रहे हैं, हम आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह। इसके बारे में वॉइस ऑफ मेमन को भी आप थोड़ा बताइए। जैसे कि अभी आपको सफ़ी भाई ने भी बताएं और रशीद भाई ने भी बताएं, इस तरह हम लोग आज बरसों से ये खिदमत चालू किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक के हमको किसी फ़ंड की भी जो मुहैया होना था वो बिल्कुल हमको मिल रहे हैं। उसी हिसाब से हम आगे बढ़ के और भी हम कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने वो शुरू से चालू किए थे तो साल के 15 से 20 हज़ार रुपये था, आज माशाल्लाह नहीं तो 70-80 लाख रुपए तक हम बांटते हैं। इन्होंने जो बात की कि जैसे जैसे ताउन भी बढ़ते जा रहा है, सखीदाता लोग आगे आते जा रहे हैं, साफ जाहिर है यहाँ पर कि लोगों को फायदा काफी पहुंच रहा है, लोग मदद लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर बंदमुट्टी लोगों की भरपूर ताउन भी की जा रही है, मदद भी की जा रही है। और दूसरी ये बात है कि यहाँ पे जात पात देखा नहीं जाता है, यहाँ पे जो भी आते हैं उसमें खास करके नहीं कैंसर के और केमो के जो पेशेंट आते हैं उनको देख के नहीं भी हमको बहुत होता है कि अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि और भी हमको ज़्यादा फंड आवे और हम ज़्यादा उनका ताउन करें। बहुत अच्छी बात है। कैंसर पेशेंट्स हैं जो कि इनकी दवाइयाँ भी महंगी आती हैं और जिस्मानी तौर पे तो उन्हें तकलीफें होती भी है, माली हालत पे भी उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो ये सारी दवाइयाँ भी उन्हें मुफ्त में मुहैया कराते हैं। बिल्कुल मुफ्त में देते हैं और चेक से देते हैं। और बाकी की जो दवाएं अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो हमारे मेडिकल स्टोर से नक्की हो गया है कि उनके लिए अपने जो भी हम प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देते हैं, वहाँ से जाके फ्री में दवा ले लेते हैं और जो बिल आता है फिर हम हर महीने उनको अपने चेक से पेमेंट कर देते हैं।
हॉस्पिटल से डॉक्टरों द्वारा जो भी प्रेस्क्रिप्शन दी जाती है, मेडिकल स्टोर में पेशेंट डायरेक्ट जाता है और वहां से दवाइयां हासिल कर लेता है, चाहे वो दवाई महीने दिन की हो, 2 महीने की हो, साल भर की हो, ये पीछे नहीं हटते, उन्हें वो पूरी तरह से ताउन करते हैं, पूरी तरह से मदद करते हैं। सलीम भाई, दूसरी बात यह है कि जैसे आपने भी बताया कि दूसरी कम्युनिटियों को भी आप मदद करते हैं, तो जो भी ताउन लोग अपने बिरादरी के लोग करते हैं तो ज़कात के पैसे होते हैं, इसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं और दूसरी कम्युनिटी को किस तरह से मदद करते हैं? जैसा कि हमारे पास में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके पास इंटरेस्ट के पैसे होते हैं, तो हमको बता देते हैं कि भाई इंटरेस्ट के पैसे हैं। यहाँ मैं आपको ये क्लेरिफाई कर दूं आपको कि यहाँ पर जो भी पैसे दिगर कौम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी दवाइयों के लिए, वो बैंक से लिए हुए जो इंटरेस्ट आते हैं, ब्याज आते हैं, वो उनका इस्तेमाल होता है, न कि ज़कात के पैसों का। हमारे साथ मौजूद है कोलसा मोहल्ला मेमन जमात की CEO जैनब ताहिर बुकवाला। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लोगों को मदद होती है, वो और किस तरह से होती है, कैसे ताउन होता है, कैसे लोगों को मदद पहुँचती है। जैनब, आपका वॉइस ऑफ मेमन में दिल से वेलकम है। आप यहाँ पर आपकी सर्विस अच्छी तरह से दे रहे, बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। थोड़ा बताइए इस एक्टिविटीज़ के बारे में, वॉइस ऑफ मेमन। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच कि आप इधर आए और आप यहाँ की एक्टिविटीज़ कवर कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि एवरी ट्यूसडे को यहाँ पे मेडिकल एक्टिविटी होती है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ईच एंड एवरी पर्सन कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पे। और पेशेंट्स के अलावा दूसरी यहाँ पे एक्टिविटी मैरिज की रहती है, मैरिज हेल्प देते हैं, एजुकेशन हेल्प देते हैं यहाँ पे, और पॉवर्टी हेल्प देते हैं। यहाँ के CEO ने हमें ये बताया कि सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में यहाँ पर काम नहीं होता, बल्कि मैरिज ब्यूरो की भी चलाया जाता है। वहाँ पर भी निःशुल्क लोगों की रिश्ते जोड़े जाते हैं, मदद की जाती है। उसके अलावा और लोगों को डिफरेंट टाइप के मुख्तलिफ मदद भी पहुँचाई जाती है। जनाब जी, ये बताइए हमें कि जो पेशेंट को दवाइयों का मदद किया जाता है, जिसमें दूसरे कौम के लोग भी रहते हैं, इन्होंने अभी सलीम साहब ने इन्होंने बताया कि जो भी बैंक से इंटरेस्ट वगैरह आते हैं, उसकी जो भी अमाउंट होती है, इनकम होती है, जो इंटरेस्ट के जरिए आती है, उससे दवाइयाँ खरीद करके वो लोगों को दिया जाता है। ज़कात के पैसों का इस्तेमाल नहीं होता है। आप इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगे? इंटरेस्ट के अलावा अगर कोई एप्लीकेंट आता है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो हमारे ऑफिस, जो ऑफिस के बेरर है, सब वो लोग मिल के डिसाइड करते हैं, एक मीटिंग बना के, कि कौन क्या फ़ंड निकाल के वो एप्लीकेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। यहाँ ये बताने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं किया जाता है। गैर कौम को मदद करने के लिए जज्बे के साथ कमेटी के तमाम मेंबरान जमा हो जाते हैं, अपने जेब से पैसे निकालते हैं और दीगर कौम के लोगों की भी मदद की जाती है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब हमजा आमिर मुल्ला साहब भी, जो इनकी खिदमत है बखूबी से अंजाम दे रहे हैं और काफ़ी अरसे से इस जमात से जुड़े हुए हैं। हमजा साहब, आपका वॉइस ऑफ मेमन पे इस्तकबाल है। आप कुछ बताइए कि यहाँ पर किस तरह से एक्टिविटीज़ होती है, किस तरह से काम होता है? वालेकुम सलाम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो मुझे कहने का कुछ मौका दिया क्या और इज्जत बख्शी है। मैं यहाँ करीब 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मैं 10 साल में जो यहाँ पे होता है, जैसा हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बताया, जैसे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया, और कन्वीनर सलीम भाई ने बताया, जैनब भाई ने बताया, वो सब मेरे इन्हें होता आता है यहाँ पर क्या, और हर एक की ज़रूरत उनके मुताबिक पूरी करने की पूरी कोशिश की जाती है। क्या ये थे कोलसा मोहल्ला मेमन जमात के मैनेजर, जो कि ऑफिस के साथ साथ लोगों का भी ध्यान रखते हैं, कमेटी मेंबर्स का भी ध्यान रखते हैं, और कभी भी काम में पीछे नहीं हटे। इनकी सेवा 10 साल हो गई है। हम दुआ करते हैं वॉइस ऑफ मेमन की तरफ से अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे, हयाती दे और कौम के प्रति जज्बा दे, ताकि वो अपनी मेहनत से बखूबी से और काम अंजाम अता कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा किस तरह से लोगों को मदद हो रही है, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, और मुख्तलिफ लोगों को मदद पहुँचाई जा रही है। सभी तरह के लोग यहाँ पर अपनी अपनी तकलीफ़ें लेकर आए हैं और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कोलसा मोहल्ला मेमन जमात मदद करती आ रही है। मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ वापस मौजूद हैं, हम वापस जुड़ रहे हैं इनके साथ में सफ़ी भाई उस्मान नियामा, जो कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। सफ़ी भाई, आपका वॉइस ऑफ मेमन फिर से इस्तकबाल है, और हम जाने और चाहेंगे कि और किस तरह से आप एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं।
देखिए यहाँ एक्टिविटी जो शुरू हुई है इसके हमारे जो सदर है जनाब अजीत भाई मच्छीवाला साहब, उनकी मेहनतों का ये नतीजा है जो आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इत्तेफाक से आज जो मौजूद नहीं है, इसके अलावा हमारे लेडीज़ कंपनी के काम होते हैं, लेडीज़ कंपनी के कन्वीनर शेर बानो गुल्लर है, वो भी इत्तेफाक से आज उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से मौजूद नहीं है। इस जमात के मैं आपको बता देता हूँ कि जमात के जो प्रेसिडेंट है अजीत सत्तार मच्छीवाला साहब, वो भी कुछ मसरूफियत की वजह से आज यहाँ पर मौजूद नहीं हो सके, और कुछ और तमाम मेंबरन हैं जो इस जमात से जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं हो सके। बस तो कहने का यही है कि ये सब हमारे सदर साहब की मेहनतों का नतीजा है, जो 10 से हम तकरीबन 100 तक पहुंच चुके हैं। हर हफ्ते तकरीबन 100 को हम लोग मदद पहुंचाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन की मदद होती है, वेलफेयर की होती है, हमारे में पूरी मदद की जाती है, और ना जाने कितने कितने हमारे प्रोग्राम होते हैं, बच्चों को इनामों से नवाजा जाता है, बहुत सी मददें यहाँ से की जाती है। जो हमारी टीम वर्क होता है, आप तो जानते हैं ये टीम ही रहते हैं, जिसके अंदर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हाजी अब्दुल रशीद हिंगवाला साहब का भी बहुत ताउन रहा है, हमारे वहीद साहब है, सलीम भाई, तो टीम वर्क से ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह एक जोत रखे तो आगे भी अच्छे में अच्छा काम करने की हमारी उम्मीदें हैं। इन्होंने ये कहा कि सिर्फ एक अकेले इंसान की बस नहीं है, एक टीम वर्क की जरूरत है। यही एक सफल संस्था की पहचान है। जहां टीम मजबूत हो वहां लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंच सकती है। कोलसा मोहल्ला जमात खाने में कुछ जरूरतमंद लोग आए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मदद वो ले रहे हैं और उनसे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल कलाम शेख। ये आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? ये मैं बाईपास के लिए आया, साइन हॉस्पिटल के लिए, तो तीसरा बाईपास है अभी। ये पहला राजीव गांधी में हो गया था, अभी भी दूसरे में हम लोग ने कुछ ट्रस्ट से पैसे से किए थे, फिर वो कुछ तकलीफ हो गई, फिर तीसरा बाईपास है। यहाँ आपको क्या दवाई का मदद है या पैसे की मदद? और वहाँ के सोशल वर्कर ने लिख के दिए इनके जमात खाने के लेटर, 1 लाख खर्चा बताया। तो 2-3 ट्रस्ट में गया, मेरा हो गया, सिद्दीक नाइक, महालक्ष्मी, सलमान फाउंडेशन, खिदमत ट्रस्ट में। तो अभी यहाँ का एक लेटर है, तो अभी यहाँ जो मिली हाजी साहब दे दो मंजूर अपने। सिर्फ दवाओं के लिए नहीं बल्कि सर्जरी के लिए भी यहाँ मदद की जाती है। भाई साहब साइन हॉस्पिटल से आ रहे हैं, उनको बाईपास का ऑपरेशन की मदद के लिए चाहिए। मुंबई के मुख्तलिफ इदारों से भी उन्होंने रब्ता किया और यहाँ पर भी इन्हें मदद मिलने की अर्जी देने के लिए आए हैं। ये भिवंडी से आए हैं, मुंबई का उपनगरीय है भिवंडी इलाका, जहाँ से ये आ करके यहाँ पर एप्लीकेशन दे रहे हैं ताकि इनके मेडिकल का काम इनका आसानी से हो सके। मेरे शौहर किडनी ट्रांसप्लांट फेल है, मैंने उनको अपनी किडनी दी थी, वो भी फेल हो गई, तो मुझे यहाँ पर 5 साल से इंजेक्शन वगैरह के लिए पैसे दिए जाते हैं यहाँ पर। माँ जी आपका बताइए क्या हुआ? ये मेरे को दवाई लेने का है, तो मेरे किस चीज़ की दवाई ले रहे हैं आप? मेरे अंदर ना कुछ एलर्जी काय की बताया, मालूम नहीं, वो तो बताया नहीं डॉक्टर ने, बोले तुमको एलर्जी हो गई है क्या, ऐसी कभी कभी आँख खुल जाता है, कभी खांसी सर्दी बहुत आती थी। कब से ये तकलीफ आपको है? ऐसा तो मेरे को आज 2-3 महीना हो गया, अभी दवा खाती हूँ तो थोड़ा आराम है। यहाँ से आपको पूरे मुसलसल दवाइयाँ मिलती है सब? हाँ वहाँ से लेती हूँ, यहाँ से लिख के देते हैं, पैसा लिख के देते हैं, चेक जो रहता है वो देते, तो वहाँ से मेरे को मिलती है दवा। आपको यहाँ से लिख के देते हैं, मेडिकल स्टोर से आपको पूरी दवाइयाँ मिल जाती है जी। आपका क्या है? मेरा हिना तैबानी नाम है। मम्मी के ऑपरेशन के लिए मतलब वेलफेयर में से मुझे 20,000 मिला है और उनका पित्त की थैली का ऑपरेशन है और अर्जेंट में मतलब बोला गया है क्योंकि पत्थर बहुत स्टोन बड़ा हो गया है, तो अर्जेंट में ऑपरेशन, तो वेलफेयर में से 20,000 चेक मिला है मेरे को और अभी 60,000 का खर्चा बताया है। तो थोड़ा मतलब यहाँ पे ट्रस्ट में ये मेरे बड़े अम्मी मेरे को लेके आए कि यहाँ पे मतलब जो थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे हो जाएंगे अपना, थोड़ा बहुत मेरे अब्बा भी डाल देंगे, तो ऐसा करके पूजा कराने का। हमारे साथ ये माँ जी भी बैठे हैं। माँ जी आप भी बताइए आपका नाम क्या है? हमीदा रफीक। जी हमीदा रफीक भी यहाँ पर काफ़ी देर से बैठी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे ये किस तरह की मदद लेने के लिए यहाँ पर आए? मेरे बच्चे का आज मंगाए थे ना, फीस कार्ड भूल गई थी, वो देने के लिए आई हूँ जमात में। ये अपने बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की फीस की मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मेरे बच्चे का तो हो गया, हम लोग यहाँ की जमात के ही हूँ ना, मेंबर है मेरा वो लड़का जिसके बच्चे के लिए, और मैं भी मेंबर। कितना पढ़ता है आपका बच्चा? कौन से स्टैंडर्ड में? जी कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है? अभी दूसरी में गया है।
जी, इनका बच्चा स्टैंडर्ड सेकंड में दूसरी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, जिसकी एजुकेशन की मदद के लिए ये इन्होंने यहाँ से रब्ता किया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग जो हम यहाँ पर मदद के लिए आए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्हें मदद मिल रही है कोलसा मोहल्ला जमात में। मासी, आपका नाम बताइए। शेरबानो आदम मीठा। शेरबानो आदम मीठा है ये मासी का नाम। नाम से मिठास भी नजर आ रही है और ये मालूम पड़ रहा है कि ये मेमन है। आप मेमन है मासी? हाँ, मेमन है मासा। हाँ, तहाड़े पा मेमणी में का भागाल करना से पांजी मेमण मासी भी मिली हुई है, तपा जाने की कोशिश करना सी कि कोलसा मोहल्ला जमात में केरी रीते मदद मिली रही है मासी के क्रो मिली रही है, पा जाने की कोशिश करो था। पहली गाल तो मुझा डाडा मुझा पे बदे सही जमात जा कोलसा मोहल्ला जमात जा मेंबर है इन बदे ने हेवर से एड़ो वर्ष पहले मुझे भाजी बेबी के इधर कैंप लगी हो तो उषा अगबोट वाला ने उनने कंफर्म करी कि ये बच्ची के ब्रेन ट्यूमर आए तो असाजी जमात उभरी रही ने उन जो 10 लोग में 5 लाख रुपया खर्चो करी है। जमात बच्ची की उम्र को कितनी हुई तड़े? तड़े छोकरी की उम्र 2 वर्जी हुई। 2 वर्जी बच्ची के ब्रेन ट्यूमर थी वियो। हिंजी भी ताउन लाई करीने मदद लाई करीने मारू आगे आविया। ई पांजे मेमन कोम जी खासियत है। पछे जो ऑपरेशन कराया ने आज सुधी ईडा से महीने जा 5 से 6 हजार रुपए की दवा भी नहीं थी। कोलसा मोहल्ला मेमन जमात है कि महीने जा 5 से 6 हजार रुपए की दवा है के मदद करे थी। हजी भी चालू हुआ है। हाँ, बच्ची के जिनके ब्रेन ट्यूमर थी वो आए बता रिया इन जो हजी भी हली रही हुआ है। कितनो टाइम थी वो ये दवाएं की नहीं आइडा थी? ये एड़ो वर्ष थी भी है नहीं। एड़ो वर्ष से इडा दवा हले थी ने मुझी भाभी के भी हाथ थी भी उनजी भी दवा हले थी। बोले माँ दी जी दवा इडा से भी नहीं थी। 18 साल का एक अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। वो अच्छे इदारे एक इंसान को मदद करने के लिए सोचते हैं। कोलसा मोहल्ला मेमन जमात इससे भी पीछे नहीं हटी है। मासी का बोलना यह है कि सिर्फ मेमन को देख करके 5 लाख रुपए की मदद नहीं की गई, बल्कि यहाँ पर आने वाले जो भी जरूरतमंद होते हैं उनको किसी न किसी तरह से मदद मुहैया किया जाता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ के जो है अजीज भाई मच्छी वाला, शफी भाई, सलीम भाई, रशीद भाई, ये जितने सब मेंबर्स भी है और ट्रस्टी भी हैं, जो भी चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये सब इतने अच्छे हैं कि किसी को ऐसा भी नहीं कि कोई मदद को आता है तो उसको झिड़के या कुछ करे। सबको प्यार से बात कर सबकी जरूरत अगर उनके पास ऐसा लगता है कि फंड में या उसमें कुछ कमी लगती तो अपनी जेब से उन लोग सब पैसा निकाल कर भी, और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ या मंगल को मेडिकल है और बीच में कोई जरूरतमंद आ जाता है तो अपनी जेब से उसकी मदद कर देते हैं ताकि उनको उनका वक्त निकल जाए, उनकी जरूरत पूरी हो जाए। मासी ने ये बताया कि कोलसा मोहल्ला मेमन जमात के जो ओहदेदार हैं वो सिर्फ जकात के पैसे पर निर्भर नहीं, लिल्लाह के पैसे भी खर्च करने में पीछे नहीं हटते हैं। किसी भी तरह उनका एक ही मकसद होता है कि किसी इंसान का काम हो जाए। हमने आज देखा कोलसा मोहल्ला मेमन जमात मुंबई की जो भी सामाजिक एक्टिविटी है उसके बारे में आपको हमने जागरूक किया, बताया। इसी तरह हम सभी जमातों पर जाएंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे, उनके ओहदेदार से मिलेंगे और आप तक का हक की खबर पहुँचाएंगे। कैमरामैन मोहसिन शेख के साथ मैं अवेश बोरगामड़ा वाला, वॉइस ऑफ मेमन, मुंबई।